दरबार बनी शरीफ हूँ। लिहाजा आज हमने सुबह से इस दम तक दरबार बनी शरीफ में जो है ख़त्मात व मुआज़्ज़मात, जिसमें पंजतन पाक का ख़त्म पढ़ा गया है, इमाम हसन हुसैन का पढ़ा गया है, और हमने कलमा पाक का विर्द भी किया है। और उसके बाद हमारे बच्चों ने नातें तकरीरें, जो कि इदारा गौस पाक बफाजान औलिया दरगाह बनी शरीफ के बच्चे भी थे, और उसमें जो इदारे के साथ साथ में हमारे गौसिया पब्लिक स्कूल है उसके बच्चे भी थे, उन बच्चों ने जो है नातें भी पढ़ी हैं, तकरीरें भी की हैं, और साथ साथ में उलमाए किराम ने तकरीरें भी की हैं। और उसके बाद हमने एक खराज अक़ीदत पेश की है दरबार आज़ा पर, दरबार बनी शरीफ पर हमने चादर पोशी भी की है। और उसके बाद वहाँ पर सलात व सलाम किया गया है, और उसके बाद वहाँ पर दुआ हुई है, और दुआ के और सलात व सलाम में और इस इंतज़ाम पूरे प्रोग्राम में जो है आज तकरीबन काफ़ी तादाद में जो है लोगों ने हिस्से लिए हैं, जिसमें बच्चे भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, काफ़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। और आज हमने यहाँ पर इमाम हुसैन की याद में ही ये सारा इंतज़ाम किया है। जितना भी प्रोग्राम आज हमारा यहाँ बनाया गया है, ये सिर्फ जो है इमाम हुसैन की याद में बनाया गया है। और हम लोगों को भी यही मैसेज देते हैं कि सादात किराम से मोहब्बत करें और इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करें। और ये समझो पूरा महीना जो है ये इमाम हुसैन पाक का ही है, क्योंकि आज हमने ये इमाम हुसैन पाक की शहादत का दिन मनाया है। तो तमाम मुसलमानों को यही चाहिए कि हुसैन पाक की याद में अपने घरों में कम से कम एक दिन जो है प्रोग्राम मनाया करें, ताकि हुसैन पाक की रूह जब हमारे ऊपर राज़ी होगी तो अल्लाह भी हमारे ऊपर राज़ी हो जाएगा, और हमारी मुश्किलात में अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाएगा, और हमें अल्लाह पाक दीनी, ईमानी, रूहानी, इस्लामी ज़िंदगियाँ अता फरमाए, और सादात किराम से पंजतन पाक से मोहब्बत और अक़ीदत की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और रहम करम के मामलात फरमाए, रहम करम की निगाहें अता फरमाए। जितने भी संगी यहाँ पर आए हैं, मैं सब संगियों के लिए जो है वो दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इन सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। तो मौके की सारी चीजें बदल चुकी है, सारे जालिम, सारे अत्याचारी सामने खड़े हैं, मगर फिर भी रहमतुल्लिल आलमीन सब पर रहमत की नजर डाल रहे हैं। कुरान को मैंने बोला, मैंने माफ कर दिया, तो ऐलान कर दो कि मैंने माफ कर दिया। जालिमों को माफ करने वाली वो नजर, वो मुजाद, उस रहमतुल्लिल आलमीन का ये नवाजा है, उस रहमतुल्लिल आलमीन का ये नवाजा है। जिस तरह हुजूर रऊफ रहीम है, नहीं चाहते कि कोई जहन्नम में जाए, उनका नवासा कब चाहेगा? दुश्मन ही सही, मगर अगर ये जहन्नम में जाएगा तो मेरा क्या फायदा होगा? मौका तो सुधरने का, मौका तो संवरने का। मकसद ये था कि तुम किसी को कत्ल न करो, यजीदा तुम किसी को कत्ल न करो, अहले बैत के खून से अपनी तलवारों की प्यास न बुझाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी बचत फिलाह है।
13 साल तक मुसलसल जुल्म और सितम, क्या ताकतों ने मरासिल खिला। फिर जब 8 साल के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी की दी हुई थी, अपनी दी हुई चीज को वापस लेकर फिर उसी पर शानदार बदला देता है। जान मेरी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। माए घर को हराम की 10वीं तारीख को जो जाने कर वो बना के तख्ते पर सहरा में कुर्बान की गई। तारीख के आलम में इनकी मिसाल पेश करना काबिल है। जवान ये कमरे का लाइट सामने तड़प रहा है, उन्हें मोहम्मद हाथ को उनमें बोलता है शहजादा एक कुतबा रात में दोषी कुतबा नन्हे मासूम अली अफसर को गोद में उठाई जा रही है। जुल्म का तीर अली अफसर के हल में चिमटा हुआ, इमाम अली मकान की बाजू पर छूता हुआ पार करता गिरता हुआ इमाम अली बता चुल्लू में उठाते हैं और आसमान की तरफ फेंक कर देते हैं। या अल्लाह ये तो एक अली अफसर है, अगर 1000 अली अफसर होते तो मैं एक एक करके सबको तेरी राह में कुर्बान करता चला जाऊं। अगर तेरी रजा इसी में है, या हुसैन की यूं ही नहीं राजी। जफा जो इश्क में होती है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। जफा जो